नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ेंगे युद्धकांड से षष्ठीतमः सर्ग। तो कुंभकर्ण का युद्ध में प्रवेश हो गया है और वानर उसकी अति विशाल काया देखकर युद्ध भूमि से भाग खड़े हुए हैं। तो आज के सर्ग में है कुंभकर्ण के भय से भागे हुए उन सब वानरों का अंगद द्वारा प्रोत्साहन और उन्हें समझा बुझाकर लौटा ले आना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। सलंघयित्वा प्राकारं गिरिकूटोपमो महान् निर्ययौ नगरात् तूर्णं कुंभकर्णो महाबलः ननाद च महानादं समुद्रमभिनादयन् विजयन्निव निर्घातान् विधमन्निव पर्वतान् तमवध्यममघवता यमेन वरुणेन वा प्रेक्ष्य भीमाक्षमायान्तं वानरा विप्रदुद्रुवुः तांस्तु विप्रद्रुतान् दृष्ट्वा राजपुत्रो अंगदो अब्रवीत् नलं नीलं गवाक्षं च कुमुदं च महाबलम् आत्मनस्तानि विस्मृत्य वीर्याण्यभिजनानि च क्व गच्छत भयत्रस्ताः प्राकृता हरयो यथा। तो महाबली कुंभकर्ण पर्वत शिखर के समान ऊंचा और विशालकाय था। वह परकोटा लांघकर बड़ी तेजी के साथ नगर से बाहर निकला और बाहर आकर पर्वतों को कंपाता और समुद्र को गुंजाता हुआ सा वह उच्च स्वर से गंभीर नाद करने लगा। उसकी वह गर्जना बिजली की कड़क को भी मात कर रही थी। इंद्र, यम अथवा वरुण के द्वारा भी उसका वध होना असंभव था। उस भयानक नेत्र वाले निशाचर को आते देख सभी वानर भाग खड़े हुए और उन सबको भागते देख राजकुमार अंगद ने नल नील गवाक्ष और महाबली कुमुद को संबोधित करके कहा, हे वानर वीरों, अपने उत्तम कुलों और उन अलौकिक पराक्रमों को भुलाकर साधारण बंदरों की भांति भयभीत हो तुम कहाँ भागे जा रहे हो। साधु सौम्या निवर्तध्वम किम प्राणान परिरक्षथ नालम युद्धाय वै रक्षो महतीयम विभीषिका महती मुत्थिता मेनाम राक्षसानाम विभीषिका विक्रमाद्विधमिष्यामो निवर्तध्वं प्लवंगमाः कृच्छ्रेणतु समाश्वस्य संगम्य च ततस्ततः वृक्षान् गृहीत्वा हरयः सम्प्रतस्थूरणाजिरे ते निर्वत्य तु संरब्धाः कुंभकर्णं वनौकसः निजघ्नुः परम क्रुद्धाः समदायव कुंजराः प्रांशुभिर्गिरिशृंगैश्च शिलाभिश्च महाबलाः पादपैः पुष्पिताग्रैश्च हन्यमानो न कंपते। तो कुंभकर्ण उन वानर वीरों को वापस बुला रहा है, समझा रहा है, कहता है, हे सौम्य स्वभाव वाले बहादुरों, अच्छा होगा कि तुम लौट आओ। क्यों जान बचाने के फेर में पड़े हो। यह राक्षस हमारे साथ युद्ध करने की शक्ति नहीं रखता। यह तो इसकी बड़ी भारी विभीषिका है। इसने माया से विशाल रूप धारण करके तुम्हें डराने के लिए व्यर्थ घटाटोप फैला रखा है। अपने सामने उठी हुई राक्षसों की इस बड़ी भारी विभीषिका को हम अपने पराक्रम से नष्ट कर देंगे। अतः हे वानर वीरों, लौट आओ।
तब वानरों ने बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण किया और जहां तहां से एकत्र हो हाथों में वृक्ष लेकर वे रणभूमि की ओर वापस लौट चले। लौटने पर वे महाबली वानर मतवाले हाथियों की भांति अत्यंत क्रोध और रोष से भर गए और कुंभकर्ण के ऊपर ऊंचे ऊंचे पर्वतीय शिखरों, शिलाओं तथा खिले हुए वृक्षों से प्रहार करने लगे। उनकी मार खाकर भी कुंभकर्ण विचलित नहीं होता था। तस्य गात्रेषु पतिता भिद्यन्ते बहवः शिलाः पादपाः पुष्पिताग्रश्च भग्नाः पेतुर्महीतले। सोऽपि सैन्यानि संक्रुद्धौ वानराणां महोजसां ममन्थ परमायतो वनान्यग्निरिवोत्थितः। लोहितार्द्रास्तु बहवः शेरते वानरर्षभाः निरस्ताः पतिता भूमौ ताम्रपुष्पा इव द्रुमाः। लङ्घयन्तः प्रधावन्तो वानरानावलोकयन् केचित् समुद्रे पतिताः केचित् गगनमास्थिताः। वध्यमानास्तु ते वीरा राक्षसेन च लीलया सागरं येनं ते तीर्णाः पथाते नैव दुद्रुवुः। उसके अंगों पर गिरी हुई बहुतेरी शिलाएं चूर चूर हो जाती थीं और वे खिले हुए वृक्ष भी उसके शरीर से टकराते ही टूक टूक होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। उधर क्रोध से भरा हुआ कुंभकर्ण भी अत्यंत सावधान हो महाबली वानरों की सेनाओं को उसी प्रकार रौंदने लगा जैसे बढ़ा हुआ दावानल बड़े बड़े जंगलों को जलाकर भस्म कर देता है। बहुत से श्रेष्ठ वानर खून से लथपथ हो धरती पर सो गए, जिन्हें उठाकर उसने ऊपर फेंक दिया और वे लाल फूलों से लदे हुए वृक्षों की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। वानर ऊंची नीची भूमि को लांघते हुए जोर जोर से भागने लगे। वे आगे पीछे और अगल बगल में कहीं भी दृष्टि नहीं डालते थे। कोई समुद्र में गिर पड़े और कोई आकाश में ही उड़ते रह गए। उस राक्षस ने खेल खेल में ही जिन्हें मारा, वे वीर वानर जिस मार्ग से समुद्र पार करके लंका में आए थे उसी मार्ग से भागने लगे। ते स्थलानि तदा निम्नं विवर्णवदना भयात् ऋक्षावृक्षान् समारूढाः केचित् पर्वतमाश्रिताः। ममज्जुरर्णवे केचित् गुहाः केचित् समाश्रिताः। निपेतुः केचिद् परे केचिन्नैवावत स्थिरे केचित् भूमौ निपतिताः केचित् सुप्तामृता इव। तान् समीक्षाङ्गदो भग्नान् वानरानिदमब्रवीत् अवतिष्ठत युध्यामो निवर्तध्वं प्लवङ्गमाः। भग्नानां वो न पश्यामि परिक्रम्य महीमिमां स्थानं सर्वे निवर्तध्वं किं प्राणान् परिरक्षथ। निरायुधानां क्रमतामसङ्गतिपौरुषाः दाराह्युपहसिष्यन्ति स वै घातः सुजीवताम्। तो भय के मारे वानरों के मुख की कांति फीकी पड़ गई। वे नीची जगह देख देख कर भागने लगे और छिपने लगे। कितने ही रीछ वृक्षों पर जा चढ़े और कितनों ने पर्वत की शरण ली। कितने ही वानर भालू समुद्र में डूब गए। कितनों ने पर्वतों की गुफाओं का आश्रय लिया। कोई गिरे, कोई एक स्थान पर खड़े न रह सके इसलिए भाग पड़े। कुछ धराशायी हो गए और कोई कोई मुर्दों के समान सांस रोककर पड़ गए। उन वानरों को भागते देख अंगद ने इस प्रकार कहा कि हे वानर वीरों, ठहरो, लौट आओ।
हम सब मिलकर युद्ध करेंगे। यदि तुम भाग गए तो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके भी कहीं तुम्हें ठहरने के लिए स्थान मिल सके, ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। सुग्रीव की आज्ञा के बिना कहीं भी जाने पर तुम जीवित नहीं बच सकोगे। इसलिए सब लौट आओ, क्यों अपने ही प्राण बचाने की फिक्र में पड़े हो। तुम्हारे वेग और पराक्रम को कोई रोकने वाला नहीं है। यदि तुम हथियार डालकर भाग जाओगे तो तुम्हारी स्त्रियां ही तुम लोगों का उपहास करेंगी, और वह उपहास जीवित रहने पर भी तुम्हारे लिए मृत्यु के समान दुखदायी होगा। कुलेषु जाताः सर्वे अस्मिन् विस्तीर्णेषु महत्सु च क्व गच्छत भयत्रस्ताः प्राकृताः हरयो यथा अनार्याः खलु यद्भीतास्त्यक्त्वा वीर्यं प्रधावत विकथनानि वो यानि भवद्भिर्जनसंसदि तानि वः क्वनु यातानि सोदग्राणि हितानि च भीरोः प्रवादाः श्रूयन्ते यस्तु जीवति कृतः मार्गः सत्पुरुषैर्जुष्टः सेव्यतां त्यज्यतां भयम् शयामहे वा निहताः पृथिव्यामल्पजीविताः प्राप्नुयामो ब्रह्मलोकं दुष्प्रापं च कुयोधिभिः अवाप्नुयामः कीर्तिं वा निहत्वा शत्रुमाहवे निहता वीरलोकस्य भोक्ष्यामो वसुवानराः। तो अंगद समझाते हुए कह रहा है वानरों से कि तुम सब लोग महान और बहुत दूर तक फैले हुए श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुए हो, फिर साधारण वानरों की भांति भयभीत होकर कहाँ भागे जा रहे हो। यदि तुम पराक्रम छोड़कर भय के कारण भागते हो तो निश्चय ही अनार्य समझे जाओगे। तुम जन समुदाय में बैठकर जो डींग हाँका करते थे कि हम बड़े प्रचंड वीर हैं और स्वामी के हितैषी हैं, तुम्हारी वे सब बातें आज कहाँ चली गईं। जो सत्पुरुषों द्वारा धिक्कृत होकर भी जीवन धारण करता है उसके उस जीवन को धिक्कार है। इस तरह के निंदात्मक वचन कायरों को सदा सुनने पड़ते हैं। इसलिए तुम लोग भय छोड़ो और सत्पुरुषों द्वारा सेवित मार्ग का आश्रय लो। यदि हम लोग अल्पजीवी हों और शत्रु के द्वारा मारे जाकर रणभूमि में सो जाएं, तो हमें उस ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी जो कुयोगियों के लिए परम दुर्लभ है। तो हे वानरों, यदि युद्ध में हमने शत्रु को मार गिराया तो हमें उत्तम कीर्ति मिलेगी, और यदि स्वयं ही मारे गए तो हम वीरलोक के वैभव का उपयोग करेंगे। ना कुंभकर्णः काकुत्स्थं दृष्ट्वा जीवन् गमिष्यति दीप्यमानमिवासाद्य पतंगो ज्वलनं यथा पलायनेन चोद्दिष्टाः प्राणान् रक्षामहे वयम् एकेन बहवो भग्ना यशो नाशं गमिष्यति एवं ब्रुवाणं तं शूरमंगदं कनकांगदं द्रवमाणास्ततो वाक्यमूचुः शूरविगर्हितं कृतं नः कदनं घोरं कुंभकर्णेन रक्षसा न स्थानकालो गच्छामो दायितं जीवितं हि नः एतावदुक्त्वा वचनं सर्वे ते भेजिरे दिशः भीमं भीमाक्षमायान्तं दृष्ट्वा वानरयूथपाः। श्री रघुनाथ जी के सामने जाने पर कुंभकर्ण जीवित नहीं लौट सकेगा। ठीक उसी तरह जैसे प्रज्वलित अग्नि के पास पहुंचकर पतंग भस्म हुए बिना नहीं रह सकता है। यदि हम लोग प्रख्यात वीर होकर भी भागकर अपने प्राण बचाएंगे और अधिक संख्या में होकर भी एक योद्धा का सामना नहीं कर सकेंगे तो हमारा यश
मिट्टी में मिल जाएगा। सोने का बाजूबंद धारण करने वाले शूरवीर अंगद जब ऐसा कह रहे थे, उस समय उन भागते हुए वानरों ने उन्हें ऐसा उत्तर दिया, जिसकी शौर्य संपन्न योद्धा सदा निंदा ही करेंगे। वे बोले कि राक्षस कुंभकर्ण ने हमारा घोर संहार मचा रखा है, अतः यह ठहरने का समय नहीं है। हम जा रहे हैं क्योंकि हमें अपनी जान प्यारी है। तो इतनी बात कहकर भयानक नेत्र वाले भीषण कुंभकर्ण को आते देख उन सब वानर यूथपतियों ने विभिन्न दिशाओं की शरण ली। द्रवमाणास्तु ते वीरा अंगदेन बलिमुखाः सांत्वनैश्चानुमानैश्च ततः सर्वे निवर्तिताः। प्रहर्षमुपनीताश्च वालिपुत्रेण धीमता आज्ञाप्रतीक्षास्तस्थुश्च सर्वे वानरयूथपाः। ऋषभशरभमैन्दधूम्रनीलाः कुमुदसुषेणगवाक्षरम्भताराः द्विविधपनसवायुपुत्र मुख्यास्त्वरिततराभिमुखं रणं प्रयाताः। तो वानरों को अंगद बार बार समझाते थे और वो बार बार पलायन कर उठते थे, कहते थे कि उन्हें अपनी जान प्यारी है, लेकिन अंगद ने अंततः उन्हें फिर से लौट आया। उन भागते हुए वीर वानरों को सांत्वना दी और आदर सम्मान के साथ समझाया। बुद्धिमान वालिपुत्र ने उन सब को प्रसन्न कर लिया और वे सब वानर यूथपति सुग्रीव की आज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए खड़े हो गए। तदनंतर ऋषभ, शरभ, मैंद, धूम्र, नील, कुमुद, सुषेण, गवाक्ष, रंभ, तार, द्विविध, पनस और वायुपुत्र हनुमान आदि श्रेष्ठ वानर वीर तुरंत ही कुंभकर्ण का सामना करने के लिए रणक्षेत्र की ओर बढ़ चले। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में ये 66वां सर्ग पर पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे षष्टितमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।